दोस्तों जय भीम, जोहार, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं राजेश मेश्राम, न्यूज़ इंडिया से। दोस्तों आज हम उस शख्सियत से मिलना चाहते हैं जो अपने उम्र के काफ़ी दिनों, बचपना ही बोला जाएगा, जो हाफ पैंट की जो बात आती है तब से स्ट्रगल कर रहे हैं। और उनका नाम सब लोग तो जानते ही होंगे, लेकिन फिर भी मैं बताऊँ, उनका नाम है सुरजीत घाटे। तो हम उनसे आज मुलाकात कर रहे हैं। मुलाकात करने का ये रहता है कि देखिए, बड़े बड़े लोगों के पास तो बहुत से लोग जाते हैं, हाँ, जो नाम है, फेम है, जे नेम है, ऐसा। तो इन लोगों के पास कौन जाएगा, जो उन लोगों के पास कौन जाएगा। हम लोगों का पहले से ही कहना है कि तळागाळातल्या लोकांपर्यंत आम्हाला जायचं है, आंदोलन वही होता है। तो मैं अभी जब उनसे बात करता हूँ, तो घाटे साहब आप मुझे बताइए कि आपका एजुकेशन कितना हुआ है? मैं सूरज घाटे MA LLB BA और PRO। तो आप कोणते गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट में ड्यूटी करते थे? मैं था इनकम टैक्स आयकर कार्यालय में सीनियर स्टेनोग्राफर। 1992 में मैं वॉलंटरी रिटायरमेंट लिया और पूरा फिर समाज के लिए ड्यूटी बन गया। तो दोस्तों, इन्होंने वॉलंटरी रिटायरमेंट लिया नौकरी से। और यहाँ तो ऐसा होता है कि जो नौकरी लगने के लिए हर कोई सेटलमेंट करते रहता है, कि किसी की चमचागिरी करते रहता है। और एक समाज ऐसा है कि हमको समाज के लिए काम करना है, इसलिए वो नौकरी छोड़ते हैं। एक खुद अलग विरोधाभास है ये। ऐसे कहीं हमारे पास कार्यकर्ता है जो कम्युनिस्ट लोगों में मिलते हैं और जय भीम वालों में भी मिलते हैं, लेकिन ये डेडिकेशन लगता है। तो घाटे साहब, आपका उम्र कितना है? मेरा उम्र अभी 80 में पार कर चुका हूँ। 81 में पदार्पण हुआ है और अभी 81 हमारे तो दर्शकों, उनका उम्र 81 साल कंप्लीट हो चुका है, 82 में चल रहा है। लेकिन आप अक्सर देखते होंगे कि इस उम्र में लोग घर में बैठ के आराम करते हैं, और नहीं तो नाती जो रहते हैं उसी में ज़्यादा खुश रहते हैं। लेकिन मैं अक्सर देखते रहता हूं कि घाटे साहब जहां भी सुबह घर से निकल जाते हैं, और जहां भी प्रोग्राम रहेगा इनसे चलना होता नहीं होता। और आप थोड़ा ध्यान से गौर से देखिए, क्या इनका प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा सा ये अड़थड़ा है। वो क्या है, मैं उनके बारे में पूछूंगा। तो ये देखो, जिज्ञासा होती है। एक तो उन्होंने नौकरी छोड़े है, नौकरी छोड़ के यानी वॉलंटरी रिटायरमेंट ले लिया, उसके बाद में समाज के लिए इस उम्र में भी वो जाते हैं। उनसे चलना भी उतना नहीं होता है, लेकिन एक मन में रहती है कि हमारे समाज के लिए कुछ करना है। तो घाटे साहब, ये मुझे बताइए कि आपके जो जिप में अड़खड़ाहट है, हाँ, वो किस बात से हुआ है? ये नामांतरण आंदोलन का जब माहौल चालू था और 1982 में हमने चढ़ाई मार्च की थी मराठवाड़ा विद्यापीठ के गेट पर औरंगाबाद में। तो वहाँ जब हम चढ़ाई कर रहे थे और गेट के ऊपर नाम फलक लगाने जा रहे थे, 1982 की बात है वो, तो पुलिस ने हमको रोका था। रोका नहीं तो उन्होंने लाठी चार्ज भी हम पर किया, लाठी चार्ज। और लाठी चार्ज के वक्त में मैं तो था, तो मुझे कवाड़े का संदेश आया कि कवाड़े को उस टाइम में बंदी थी, जिला बंदी थी। तो जिला बंदी होने को जैसे उनका एक कहना था कि घाटे तुम्हारे पास में पैसा रहता है, तो जो लोग अरेस्ट नहीं होंगे उनका खाने पीने का सब व्यवस्था तुमको करना होगा, और इसलिए तुम दंडे खाते हुए भी अपने आप को पुलिस से बचाओ और बचाव कर तो तुम निकलना है। तो क्या था कि विद्यापीठ के बाजू में नागसेन 1 है, नागसेन बाबा हॉस्टल है कॉलेज का, मिलिंद विद्यालय का। तो गेट को तार का कुंपन था, तीन तार लगे थे। मुझे बचना था क्योंकि सभी लोग कोई अरेस्ट नहीं होते, कोई निकल जाते, कोई अरेस्ट होने नहीं चाहते। तो कवाड़े ने बोला था कि बाद तुम बच के निकल जाना, और बाद में जो घाटी है औरंगाबाद के घाटी हॉस्पिटल, उस मैदान के अंदर में इनकी व्यवस्था तुम अपने परिसर से करना। इसलिए मैं बचने के लिए मैं निकलने गया, तो 2 पुलिस वालों ने जो उनके जो डंडे रहते हैं, वो डंडे के नीचे तार रहते हैं, गुड़ा रहते हैं, वो तार निकले हो गए। तो सारे एक का डंडे का तार ये मेरे ये जब मैं हाफते में निकल रहा था तो थोड़ी जीप बाहर निकली होगी, तो जीप का मेरा कोलने का थोड़ा पार वो निकल चुका था। फिर वो बाद में
मेरे मारे बोले वो ऑपरेशन मत कर, ये मत कर, बोले वो कोयला डाली थी, कोयले से वो किया था उस टाइम में। तो उसके वजह से ये जो मेरे जो टोन जो है, वो टोन के जो उच्चार जो बने क ख ग ग घ ये सब वो आ रहा, पर ये व्यंजन जो है वो व्यंजन के उच्चार आने के लिए थोड़ी तकलीफ भी आती है। बोले फिर जब बाद में फिर ये जो जीभ है, जीभ के नीचे में एक थोड़ा डांट पला, तो पता नहीं डांट पला क्यों है क्या है। तो ये जो डांट पले की वजह से इसको मेरी बस सबसे बड़ी बात है कि जो लाठीचार्ज हो गया, और लाठीचार्ज को बचाने के लिए मैं अपने आप में लोगों के खाने पीने का आयोजन कराना चाहिए, इसलिए मैं बचने के लिए मैं निकलने गया। तो तार को मैं अंदर से जाते हुए पुलिस ने भरभरा के वो डंडा फेंक के मारा, तो सारी मेरे ये मुँह पर लगे, मेरा ये जो नाक है ये नाक भी कट गया था, अब खून की धार बह रही थी। तो भी वो हालत के अंदर मैं निकल के अब बाहर आ गया और फिर ये अपने मरम पट्टी किया। और तो दोस्तों एक घटना ऐसी है, अभी उनका टोन थोड़ा सा ही नहीं समझ में आ रहा, इसकी वजह से मैं थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ। जब नामांतर का जो आंदोलन चल रहा था उस वक्त लॉन्ग मार्च वहाँ गया था। आज बड़े गर्व के साथ कुछ लोग पढ़ते हैं वहाँ पे, बोलते कि आम्ही आम्बेडकर मराठवाड़ा विश्वविद्यालय में सीख लो, लेकिन आम्बेडकर नाम लगाने के लिए कितने लोग शहीद हुए हैं और क्या स्ट्रगल हुआ है और क्या कितने डंडे खाए हैं और किसने क्या क्या खोया है, हाँ आज उनके सामने उदाहरण है। घाटे जी जब वो तार के कंपाउंड, पहले तार के कंपाउंड ही होते थे, हाँ उसके नीचे से जाने की कोशिश कर रहे थे, पुलिस वाले ने डंडा फेंक के मारा, उनका नाक भी कट गया था जैसे उन्होंने बताया। और जो जीभ है ना, अभी कुछ लोग ऐसे रहते कि यार तुम कैसे लोगों के इंटरव्यू जिनको भी बोलना बराबर नहीं आ रहा है, हाँ वो पैदाइश से वैसा नहीं है। दोस्तों ये संघर्ष जब हुआ है, संघर्ष में उनका वो बलिदान है, वो लोग ये बात को समझ नहीं, आजकल की पीढ़ी नहीं समझती है। हम भुगत चुके हैं उस बात को, इसलिए हम अच्छे से एक्सप्लेन करना चाहते हैं। हमारा अंतकरण भी वैसा वो उस बात के लिए एक जलता है उस बात में कि क्या वो परिस्थिति देखना पड़ता है। तुम जब पिक्चर में कभी देखते नहीं क्या, नहीं टीवी या पिक्चर में देखते हैं, सीन देखते हैं, तो वैसे सीन होते हैं कि मैंने इसके पहले भी कहा है कि मैंने दलित पैंथर का इतिहास जो ये योद्धा का जो इतिहास सीरीज किया था, तो सबके अपने अनुभव थे, रोंगटे खड़े कर देते थे। यहाँ तो अनप्रिडिक्टेबल कई गांव में अत्याचार हुआ तो जाते थे और उनके पास ना कुछ हथियार रहता ना कुछ रहता, पूरे गांव वाले हमला करते थे, तो वो क्या मंजर रहता होगा। घर जेब में पैसे नहीं, दलित पैंथर कहाँ पैसे रहते थे, लोग तो साइकिल से घूमते थे, हवा भरने के लिए 5 पैसे की हवा भरने के लिए पैसे नहीं रहते थे। वो संघर्ष है। तो और घाटे जी आप इस संघर्ष में और भी कैसी कोई अनुभव बताइए। अनुभव तो काफ़ी है। हाँ, बताइए। अभी अनुभव मानिए जब मैं इस आंदोलन के तहत में था, मैं तो सर्विस में था, तो जलने वाले बहुत लोग रहते हैं, काल भरने वाले कब तो एक अपना ये बांधे यूपी के बांधे का मिश्रा करके एक IAS ऑफिसर आया था, IAS था वो। और जब ये 1978 में जब ये मराठवाड़ा विदर्भ के नामांतर का ठहराव का घोषणा हो रही थी, और उस ठहराव के विरोध में जब आंदोलन उग्र रूप में मराठवाड़ा में लिया था, जब मकान जलाए जाते पूरे मराठवाड़ा के अंदर में, तो हम लोगों को देखा लगे तब दूसरे दिन से माए प्रकाश राम के, भीमराव नायक, सरोज जी, बबन लवासे, तमाम लोग हम इंदौर से मोर्चा लेके निकलते थे। तो पुलिस से बचने के लिए हम आधे रास्ते से आते थे। तो आधे रास्ता वाले को ये जो खलासी लाइन है, ये खलासी लाइन से हम लोगों का ऐसा गाड़ी गोदाम से ऐसे अंदर से आना, फिर बाद में खलासी लेना, और खलासी लाइन से फिर इधर में स्टेट बैंक जो है रेलवे स्टेशन के पास की, वह आते थे। तो मेरा जो ऑफिस था उस टाइम में बैंक ऑफ इंडिया की जो बिल्डिंग स्टेट बैंक के सामने में, वहाँ मेरा ऑफिस था। और हुसैन मिश्रा करके वो अधिकारी था, वो सारा बहुत ही जातिवादी था, वो इतना हरामखोर था कि लेडीज और जेंट्स में 2 टॉयलेट्स थे। तो 2 टॉयलेट में वो क्या बोलता था कि भाई तुम जो एम्प्लॉय जो है बट ऑफिसर हो, ऑफिसर एक इसमें पिशअप के लिए जाएगा, और चाहे लेडीज हो जेंट्स हो तुम दूसरे इसमें जाएंगे। हमने बोला सारे मेल फीमेल तो डिफरेंट है, और वो तो अधिकारी है। तो वो बोले वो तुम देख लो। तो मैं उस पर चिढ़ा था और उसको मारने दौड़ा था। तो मैं बोला भाई मैं तो वैसा बात भी था, हमको तो अच्छी बात थी, और हमने कोई गलत फायदा लिए ना, हमने उसके संघर्ष किया गया। तो उसका कुल्ला मेरे पर बहुत था। मैंने फिर कंप्लेंट किया कमिश्नर को
कि इस प्रकार की हरकतें करता है वो, चाहे मेल फीमेल के अंदर में 2 लाख, तो हम वो अधिकारी को तो वो कोई दूध की पेशाब तो नहीं करता है, वो भी पानी की पेशाब होता, हम भी पानी की पेशाब, अधिकारी को चेम्बर के लिए दिया है, कोई बाहर के लिए दिया है उसको चेम्बर। तो उसने कुंडा रखा था, और जब मोर्चा लेके निकलते थे तो मैं उसके सामने में रहता था, जिंदाबाद मोर्टाबाद के, तो उसने लिखा कि I saw Mr. Ghate who was giving the slogans against the government regarding the Namantar, or that the Morcha is political motivated, and when it is the political motivated, why he should not be suspended. ऐसा करके कंप्लेंट किया कमिश्नर को। मैं उस टाइम में राजा ढाली, मैं उस टाइम में नागपुर नहीं था, मैं राजा ढाली में जब ये सब हंगामा आया तो मैं ये पुष्पराम कामले के गांव में गया था। आज तुम्हारा ये अपना ये जो था सुदाम अपना क्या जनार्दन मेवाड़े, उसके गाँव गया था, बस उसका मैं मराठवाड़े परवनी जिले में गया था ढाले के साथ में। मैं जब आया इधर में, जब नागपुर आया, और मेरे को मेरे बारे में सब लोगों को पता ही था कि वहाँ घाटे सामाजिक कार्य करता है, ये करा होगा, घाटे बड़ा तेज भी आदमी। तो मेरे डिपार्टमेंट ने तो कोई कार्रवाई नहीं किया, पर इसने क्यों लिख के भेजा, इसलिए मैंने कमिश्नर को लिखा, द ऑफिसर हु डज नॉट नो ABC ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द सर्विस लॉ, वाई दैट ऑफिसर शुड नॉट बी प्लेस्ड अंडर सस्पेंशन। जिसको संविधान पता नहीं, जिसको सीसीएस कंडक्ट रूल्स पता नहीं, जिसको सर्विस रूल्स पता नहीं, वो अधिकारी के लायक नहीं, उसी को सर्विस। तो एक अनुभव। दूसरा अनुभव, एक बार पुलिस, वो भी सर आपने जो बैंक ऑफ इंडिया का जो सामने का ऑफिस बोल, हाँ वो इनकम टैक्स ट्रिब्यूनल का कोर्ट है ना, कोर्ट ITAT बोलते हैं जिसको, हाँ वही ट्रिब्यूनल में। हाँ ITAT के भी ऑफिसर मैं हमेशा भाग जाता था, मैंने तो ITAT के भी ऑफिसर तो मैं तो सीनियर था, आई वॉज अ सीनियर स्टूडेंट पर। तो मेरा जो जूनियर था उसको बोलता था पैसे ले रख और तो साले काम कर। वो बोलते थे कि कॉल मिस्टर घाटे वेरी तो काम से तुमको मतलब, तुमको आम खाने से मतलब, गुठली गिनने से क्या मतलब है। मैं बोला वो तुम बात मत करो। तो ITAT के अंदर में था। वैसा 1-2 बार जब पुलिस के अंदर में भी हो चुका था मैं 1-2 बार, मगर तो मेरा एक आदमी ये था, मेरा कलीग था मेरे डिपार्टमेंट का, अन्नाभाव मेसाम करके, और उसको मैंने बोला कि एक अपने को तो बचने का है। तो वो मेरे बारे में क्रिएट बात करता था कि बा उसके बाटी गई तो चाकू मारेगा, ये पेन में मारेगा, खून बहेगा। तो ये जो अपर कास्ट लोग, जो ब्राह्मण लोग हैं, ये इसको डरते, लिखाल को नहीं डरते, उस चाकू चूर को बहुत डरते। तो इस प्रकार का माहौल खड़ा कर देता था उस माहौल की वजह। और फिर मेरे से भी जो आने जाने वाले रहते थे वो गरीब टपके के लोग रहते थे, गरीब लोग रहते थे, और उल्टे बुने आदिवासी लोग, काले कलोटे लोग आते थे, तो उनके घुंघरूले बाल, उनका कालापन, वो चेहरा दिखे आधा भागते थे। तो उसको वजह से वो मेरा ये होते गया। तीसरी बात फिर अभी इसके अंदर में तो अभी कौड़ेश्वर की बात है। कौड़ेश्वर से मैं जो हारिया ढाले ने ऐसा किया, फिर कौड़ेश्वर को मैं बोलता कि सर देखो कि वह हमारे सामने जो युवा वर्ग आता है, युवा वर्ग तो बेरोजगार है, हम उनके लिए कुछ तो उनका खाने पीने का इंतजाम किए, उनको 2 पैसे मिलाने की कोशिश, 4-5 हज़ार की उनके लिए हमने तरसूद की है। तो वो अपने घर में जाके अपने माँ के पास में देगा, तो बाप तो गाली देता, साले तुम दिन भर सारे वहाँ काम करते हो और आते माने आज बोला नागो बा माने ये आते तुम। तो इनकी जो कार्यकर्ता की जो परेशानी होती है, एक तो बाहर में जिंदाबाद मुर्दाबाद के अंदर उसका परेशान रहते हैं, और घर में यदि गए तो घर के अंदर में भी माँ बाप का तुमने रहते वो ये रहता है। तो मैं बोलता था कवाड़े सर को कि भाई हम इनके लिए तजवीज़ करें, अपन कर सकते हैं। हमारा इतना अब ये महात्मा अपना ये जो बागेश्वर के फुले महामंडल, महात्मा फुले बागेश्वर महामंडल जो क्रिएट हुआ और अन्य ये सब आंदोलन के तहत में हो गया। तो मैं बोला महात्मा फुले बागेश्वर के महामंडल से हम, हमारी ताकत, हमारा नाम है, हम बना दे सकते, नहीं उनको रोजगार नहीं सरकार लोगों ने, तो कम से कम उनको रोजगार तो दे सकते, रोजगार करेंगे और 5 पैसे कम आएंगे। उसका कहना था कि नहीं अब हवा खा के जिएंगे, पानी खा के पिएंगे,
और हवा खा के जगह पानी पीता, ये अनाज क्यों पकाते हैं? उसके वजह से उसके साथ में बहुत बहुत बहस होती थी। तो मैं बोला रोजगार नहीं रहेंगे तो ये आदमी नहीं टिकेगा। दूसरी बात, ये जो आंदोलन की बात थी कि हमारे पास शिस्तबद्ध यंत्रणा नहीं थी। अब मैं अकेले ने मेरे बाप के नाम से बने हुए सालों से बनाया था उस जमाने के अंदर में। अब जैसे सब्जी की जमात लेना है और अन्य किसके लेना है जमाने थे, तो उस टाइम में सालों के तहत में यदि 50 भी लोग यदि अंदर होते थे तो 1000 2000 के 1500 की बेल होती थी। ऑर्डर पास होता था उसमें 10-15 लोग निकलते थे। तो भाई बोला सर हमको इस प्रकार के आदमी खड़ा करे, क्योंकि कोई अब ये टुका कोची बोलो या ज़्यादा 2 या 3 दिन रहे जेल में तो भाव अरे निकल आया घाटे तो कुछ भी कर ला। ये जो मानसिकता जो होती है कि इतना कट्टरता नहीं रहती है, कटाई सीक्वेंस नहीं दी। जैसा भी है जो अपने सुसाइड करते सेल्फ इवोल्यूशन जो करते आत्मा एक करते आत्मदान करते एक करते आत्म बलिदान करते, इतनी सीक्वेंस तो रही थी अपने लोगों में। तो मैं बोला यार हमारे लोगों को निकाला भी, तो ऐसे कुछ आदमी ये मकान जो बनाते हैं तो ऐसे टीम वर्क नहीं सिर्फ भाषणबाजी दिए और जोर मार के, तो उससे कोई मैं बोला 15 दिन अपन ने भाषणबाजी दो। जहाँ तक मैं तुमको रोकना चाहूँगा कि आपका जो सोचना था एक प्लानिंग की तरह चलना चाहिए। हाँ, क्योंकि ये पहली पीढ़ी है, फिर दूसरी पीढ़ी, इन्हें एक आक्रमक करने वाला अलग चाहिए, उसको जमानत पे लेने वाला अलग है, ये फाइनेंशियल मदद करने वाला अलग चाहिए। तो आपको प्लानिंग की तरफ से सोचते थे कि इस तरह से प्लानिंग होनी चाहिए ताकि जो आंदोलन है लॉन्ग लाइफ चले। बराबर है। चलो मैं आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो इस बात को उन्होंने हमसे नकार दिए। वो भाषण में इनका ये था, एक बार तो इनके भाषण, अच्छा मैं इनको ये भी कहता था कि सर को कि सर तुम हिंदू का नाम मत लो, तुमने जहाँ हिंदू का नाम ले तो सारे हिंदू इकट्ठा हो जाते हैं। तुम देव देवता को गाला मत दो। तो हम भी उनको बात मानते हैं, हम श्रद्धा करते हैं, हम अंधश्रद्धा करते हैं। अल्फाज को फेंकम फाक की बातें करो, जोश में आके हिंदुओं ने ऐसा किए, हिंदू धर्म ऐसा है, हिंदू के देव देवता को फेंक दो। अरे मनोज जी, इस जज्बात को लेके यहाँ का पूरा मागास वर्ग समाज ये भगवान को मानने वाला है, तो ये समाज सबसे दूर जा रहा था। एट्रोसिटी एक्ट जो बन गया, ये उन्होंने महाराष्ट्र का कार्यकारी चालकों तक तो कर दिए, एट्रोसिटी एक्ट बना। जो आज तबका, ये जो तबका हमारे साथ में पहले अच्छे से रहता था और एट्रोसिटी एक्ट से और थोड़ा दूर हो गया। तो ये एक बात ये हो गई। दूसरी बात, हमने देव देवता हमने यदि करवटी बदले, हमने अब जैसा बाबा साहब ने भी हमको धर्म नहीं दिया। बाबा साहब का जो ग्रंथ है वो बुधारी धर्म, इट इज़ द वे ऑफ लाइफ, जो 22% भी दिया, वो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से दिए कि हमको बात श्रद्धा ये नहीं करना, हम झूठे तत्व को मानना नहीं, झूठे बात को मानना नहीं। और तो बात जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से बाबा साहब ने दिया है, तो वो धर्म है, तो तुम धर्म के फारकत करो। नहीं उतना आता है तो वह हिंदू और या, क्योंकि ये लोकशाही लोकतंत्र यहाँ है, लोकतंत्र के मेजॉरिटी उनकी लोगों के, तो हमारा आदमी नहीं आता। और आज जो कबाड़े के जो शिवसेना 1982 तक सिर्फ बम्बई पुणे और नासिक सीमित थी, कबाड़े की वजह से आज जो शिवसेना जो बढ़ चुकी है या हिंदुत्ववाद जो बढ़ चुका है, इसके लिए जिम्मेदार ये कबाड़े सबसे ज़्यादा। तो दोस्तों अभी मैं इनसे बात कर रहा था कि वो आंदोलन कैसे चलता है करके, लेकिन हम उस छोटे थे काफ़ी, तो एक जब मोर्चा निकलता था तो मोर्चा ऐसा रहता था जैसे भी वो रिजर्व बैंक चौक भी पहुंच जाए तो इंदिरा चौकी तक के लोग रहते थे, और हमारे खुद माँ बाप हमको लेके जाते थे। फिर अरेस्टिंग होता था तो वहाँ को पुलिस लाइन टाकले ले जाते थे, वहाँ पे वो पूरा खुले में खाना खिलाते थे। तो एक अलग आंदोलन था। तो मेरा बताने का तात्पर्य यह है कि घाटे साहब मन में कुछ कसक है क्या कि उस वक्त से जो नेता लोग रहते थे सब चीज़ें, और आज जो नेता पहले अडानी लोग थे, बाबा साहब ने क्या चीज़ बताया, क्या घुट्टी पिलाया, तो यहाँ पे मतलब लुगड़ा पहनने वाले या फिर धोतर पहनने वाले को भी पूरा समझ में आ गया अडानी लोगों को। लेकिन आज तो हमारा समाज पढ़ा लिखा है, फिर भी वो समझ नहीं पा रहे हैं क्या करना है करके। तो इसमें क्या देखोगे, एक तो नेताओं की गलती है या फिर जनता की गलती है? नहीं, इसमें तो जनता की गलती नहीं है। ये जवाबदार ये अपने नेता लोगों की जवाबदारी इस बात के लिए, क्योंकि नेताओं ने अपना पेट देखा। अच्छा बैरिस्टर हरदास बाबू आवे या अपने
दादा साहब गायकवाड़, ये लोगों को छुए तो बाकी नेताओं ने सिर्फ अपना परिवार, अपना ये बात देखे। उन्होंने इस प्रकार की सोच समाज को देना चाहिए, ये देने की बात लिखी। दोबारा ये जो फ्रैक्शन हुआ खोरीब गारिब के अंदर था, वो बड़ा फ्रैक्शन नहीं था, मगर अब तुमने जैसा कि दादा साहब गायकवाड़ के हाथ से कमान निकल जाने के बाद में खोरीब बैरिस्टर को जनरल से वो उनकी डिग्री देखते हुए उनको बैरिस्टर को उन्होंने जनरल सेक्रेटरी बनाया, एन शिवराज जी को वो बनाया। मगर दादा साहब गायकवाड़ जब बेड पर थे, बेड रिजर्व हुए थे, पेशेंट हो चुके थे, उनकी तबीयत खराब थी, उनके पास में जाके अपने राशि गवई साहब और दानी भाई संधा भाई दानी, तो राशि गवई ने उस टाइम में दादा साहब गायकवाड़ के सेवा के नाम से अटैचमेंट किया कांग्रेस से, क्योंकि दादा साहब गायकवाड़ तो उस टाइम में खासदार बन चुके थे और उनका अटैचमेंट यशवंतराव चौहान के साथ में था, तो वो अटैचमेंट के साथ उन्होंने ये किए और अपना स्वाद देखते उन्होंने ये किए। मगर ये जो फ्रैक्शन जो बढ़ते गया, कोई विचारधारा पर नहीं हुआ, ये सिर्फ अहम बना और ये इन कुछ नेताओं की अपर पोरे बना, अपना स्वाद बना की वजह से हो गया। हाँ, हमारा आज की स्थिति के अंदर में आपने जैसा कहा कि एजुकेटेड लोग जो जानता है कि ज़्यादा समझता है कि बा ये जो तुगल मस्तानी जो लोग हैं, हम शक्ल चौके में जो बढ़ चुके हैं, ये हमारे समाज के लिए कल घातक है। अब जिस प्रकार की हरकतें भाजपा की चालू है, देख रहे हैं, जो उन्होंने शेंगोर बनाया, रामायण उन्होंने दिनों दिन पूरा उभार दिए, उन्होंने जैसा साले पोखरण के अंदर में हाथ बाम जो बाम का जो चाशनी किए वो भी बुद्ध जयंती के तहत है, जो उन्होंने जो मारामारी की है वो भी 6 दिसंबर के टाइम पर के, जो भी हरकतें होते उनकी ये चालू। और इनका इस प्रकार से जो जैसे जो खासगी करना, उसी बात का धोतक है कि भाई पढ़ना नहीं चाहे, आज जो इस सर्विस पे करते तो वो नहीं करना चाहे। उनका जो मजदूर लोगों का जो था वो भी मान्य आर्थिकता से उनको तोड़ना चाहे। शैक्षिक भी उन्होंने इतना मंगा, अभी तुमने फॉरेन के यूनिवर्सिटी को भी अलाउ किए, ये भी कि आज जो फॉरेन में पढ़ने जाते उनको स्कॉलरशिप तो 6 महीने नहीं देते। ये इस प्रकार की जो हरकतें, ये सब बातें समझ में आ रही है हमारे लोगों के। इसके बावजूद भी हमारा जो लिखा बड़ा लोग है एलाइट, ये अयास में और अपने बाल बच्चों के अंदर में खुश है। मगर ये 10 साल के अंदर में यदि ये इन लोगों ने यदि ख्याल है, पढ़े लिखे लोगों ने, एलाइट लोगों ने, सर्विस वाले लोगों ने यदि इस तरफ से ध्यान नहीं दिए, तो आपको पता होगा कि नामांतर के आंदोलन के अंदर में नासिक शहर के अंदर में हमारे लोगों ने जो अलग कॉलेज के थे, जैसा नासिक रोड के ऊपर में अम्बेडकर नगर, नेहरू नगर और शिवाजी नगर, एक ऐसा नगर था शिवाजी नगर को, तो बिल्कुल ये अम्बेडकर नगर और नेहरू नगर के बाद में एक नगर था, उन्होंने एक कॉलोनी बनाया था अपने लोगों ने, और बड़े बड़े अफसरों को हमें समझ कर थे। जब ये आंदोलन का उग्र रूप धारण किया तो गांव के अंदर में भी आंदोलन चलते रहा। तो नासिक के अंदर शिवसेना के लोगों ने हमारे लोगों को देखे कि यहाँ तो इनके पढ़े लिखे और ये तो सैंडल हो गए, तो मारपीट कर रहे, तो उनके मकान जलाए, उनके बेवरों के, तो उनको भागते हुए वहाँ के लोग सारे हिंद प्रदेश से राजवाड़ा बोलते, बड़ा राजवाड़ा, जहाँ अपना तुम्हारा ये अपना बड़ा कवि ने क्या नाम अपना ये बड़ा कवि का अच्छा, तो ये इसको रोक देते हैं। आपने ये बताया है कि वो एक शिवाजी नगर था और एक अम्बेडकर नगर भी था, तो अम्बेडकर नगर में रहने वाले सब पढ़े लिखे थे, अच्छे इसके थे, तो वो लोग थे मी माझी गाड़ी, माझी बंगला, माझी साड़ी, चुगल आणि मूल, यहाँ तक सीमित थे, उनको समाज से कुछ लेना देना नहीं था। लेकिन जब ऐसे आंदोलन होते हैं, आज भी वो परिस्थिति आने वाली है कि यदि उनके ऊपर जब आक्रमण होगा, एससी के जो लोग बोलते हैं ना मी माझी बंगला गाड़ी से, उन पर आक्रमण होगा तो उनको बचाने वाला कोई नहीं रहेगा, फिर उनको और भाग के आना पड़ता है वो अपने बस पे। हाँ, अपने लोगों ने उस टाइम में जब आंदोलन के तहत में जब इनको भागना सुधार नहीं, और वो लोग जब आए तो बड़ा राजवाड़ा बिल्कुल चौक के पास में अपना ये है, तो वो बड़ा राजवाड़ा जो बड़ा अपने
दलितों का, बौद्धों का जो बोल रहा है वह उन लोगों ने उनको कहा है ठीक है अपने आदमी है तो हम तो अभी तुमको बचा लेते हैं और आगे से तुम होशियार हो। चलो मैं घाटे जी आपका एक आखिरी सवाल करता हूँ, ये सब आपने इतना त्याग किया, डंडे खाए, लाठी खाए, नौकरी छोड़े, ये सब को देखते हुए कि अभी आज की परिस्थिति में और आज की घड़ी में तो आपको एक मन से तो दुख होता होगा ना कि इतना समय मैंने इतना एक समाज के लिए किया हूँ, लेकिन आज जो समाज मतलब हमारे फल जो मिलना चाहिए था वो नहीं मिला, तो कहीं तो भी तो दर्द होता होगा। सही बात है आपकी, इतना दर्द होता है कि हमने अपने जीवन में तब मैंने तो कभी गरीबी देखा नहीं, ना बेकारी देखा, पर आस पास की जो पड़ोस की बस्तियाँ भी जैसे मेरा वक्त तो इधर में इधर झुकी झुपड़िया है, वो हमने उनकी जो हालत देखी। और जब मैंने पहले बताया कि भाई जेब में पैसे बचपन के अंदर जब हाफ पैंट में पैसे लेके घूमते थे और वो बजाते थे तो पीछे दौड़ते थे, तब सबको जान उबा का। और वो तब से हम तो खैर वो तो हमारा पढ़ा लिखा जो आदमी जो है, हमने तो पढ़े लिखे लोगों का अभी एक कर्तव्य है, यदि वो नहीं संभले और वो अपने इसमें रहे, अपने खुशियों में रहे, अपने जीवन में नहीं हमको कोई हमारा क्या होगा, तो उनको हम ये जो नासिक का उदाहरण है और अन्य ठिकाने का उदाहरण है कि आज आप अभी रिसेंटली तो भूषण गवी के साथ में जो सैंडल फेंकने का जो बात जो हो चुकी है, ये कागज हो चुका है। या हरियाणा के अंदर में जो इतना बड़ा अफसर आदमी, पुलिस का अफसर आदमी, उसके साथ जो हरकतें हुई वो भी देखते हुए यदि भूषण गवी का एग्जाम्पल, ये भी देखते हुए यदि हमारा आदमी नहीं सुधरा तो इनको कोई दूसरा बाबा साहब बचाने वाला नहीं। तो इन लोगों ने इन्होंने करना चाहा और उसके लिए वो तो सबसे दुख की बात का भी है कि जो तो इनका भी ऐसा कहना है कि भाई जाए तो किसके पास जाए। इनका जो दुख रहा है कि भाई इतनी शक्लें हैं, शक्ल बहुत तो है। अभी कांसीराम जी ने भी जो निकाला हम अभी हाँ वो कांसीराम का मुद्दा रहेगा। कांसीराम ने वहाँ से निकाला, पहले वहाँ से निकाला ताकि भैया हाँ, बाद में DSO निकाला, बाद में निकाला, वहाँ से कर्मचारी संघ थे, फिर स्टूडेंट की निकाला, विंग निकाला, फिर बाद में तुम्हारा BSP निकाला। तो बाम साहब का पहला अधिवेशन ये मैंने इनका यहाँ सक्सेस करवा दिया था 1975-76 के अंदर में। उस टाइम इमरजेंसी थी, इमरजेंसी के अंदर में तो ऑफिस का मैं तो उस जमाने के अंदर मेरे पास भी की पार्लमा गाड़ी थी, तो मैं तो 12 बजे जाता था। मैं कभी ऑफिस में टाइम पर पहुँचा नहीं। तो उन्होंने DK खबरी जो था उनका सेकंड रैंक आदमी, उन्होंने बोले घर यार तू वो काम कर सकता है, पोस्टर लगाना इनका आदमी से, वो मैंने सक्सेस करवा दिया था। बाद में वो बड़ा खुश हुई कांसीराम जी। वैसे मेरी पहले ही पहचान थी 1975 में ऑल इंडिया बुद्धिस्ट समिति कॉन्फ्रेंस हुई थी और मैं वहाँ में राइटर था। मेरे को हिंदी, मराठी, अंग्रेजी तीनों सिनेमा भी आती थी। तो वहाँ तीन कमेटियाँ बनी थी। 10 दिन का वो बुद्धिस्ट आंदोलन समिति चला था, वो भी नहीं बदला पहले। तो 3 दिन का आंदोलन के तीन समिति का हर्षा कमेटी, कैंसर कमेटी और राष्ट्रीय समिति। तो कोई अंग्रेजी में बोलता था तब शॉर्टहैंड में लिखता था, कोई हिंदी में बोलता था उसका लिखता था, और कोई इसमें वो बोलता था तो मराठी में लिखता था। और उसके पहले मैंने ह्यूमिन करके ब्रह्मदेश का जो था ये यूनो के अंदर में ब्रह्मदेश उससे बड़ा धम्मा लिखा था, वो पाली में था। तो पाली का मैंने 1 महीना भर बैठ के डॉक्टर जीव ने वामन गोड बोले थे, उन्होंने बोले वो घाटे तू ये काम थे वो महीना भर मैं रात के 7-8 बजे से लेकर तो रात के 12-1 बजे तक डेली 1 मिनट को पूरा कर देता हूँ। हम लोग दोस्तों यहीं रुकेंगे। घाटे जी के पास अनुभव बहुत है और अपनी एक एपिसोड नहीं होगा। तो मैं चाहता हूँ, अभी घाटे जी ने एक संदेश दिया है। संदेश ये दिया है कि जो माझी बंगला, माझी गाड़ी, माझी साड़ी, चूलानी मूल, ये लोग यदि अभी मुख्य प्रभाव में बोलो या इसमें नहीं आएंगे तो उनका कुछ बचने वाला नहीं। उनको बहुत लगता है, शुक्र है बहुत हम लोग कि भाई 2 लाख 3 लाख महीने का कमा रहा है, लेकिन वो रहने वाला नहीं, क्योंकि आजकल वो चल रहा है। घाटे जी ने हमको दुख की बात वो बताया कि इतना सब स्ट्रगल करने के बाद में हाथ में क्या आया है, एक संग होना चाहिए सब लोगों ने। एक संग न होते वो ज़्यादा फैक्शन हो रहा है। तो दोस्तों मैं यहीं रुकता हूँ। घाटे जी का मैं धन्यवाद दूंगा कि इन्होंने आज मुझे अपना समय दिया है इस उम्र के पड़ाव में, और मैं चाहूँगा कि और भी जिए और भी हम आपसे मिलेंगे। तब तक के हम इजाज़त दीजिए। जय भीम, नमो बुद्धाय। नमस्कार दोस्तों, हमारे न्यूज़ चैनल न्यूज़ इंडिया को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अनसब्सक्राइब कीजिए। हम मिलेंगे फिर। धन्यवाद।